रूबी आसिफ खां, तू बहुत बड़ी रामभक्त बनती है ना, 72 घंटे में तुझे परिवार सहित जान से मार देंगे। कुछ इस तरह की धमकी रूबी आसिफ खां को मिली है। वो रूबी आसिफ खां जो रामलला की भक्त है, वो रूबी आसिफ खां जो गणेश जी की स्थापना कर चुकी है, वो रूबी आसिफ खां जो दुर्गा मैया की पूजा करती है। जब वो सुबह सुबह सोकर उठी तो बाहर वाले कमरे में कागज पड़ा था जिस पर ये बातें लिखी थी। सीसीटीवी जब चेक किया गया तो पता चला कि एक आरोपी रात में उनके घर के दरवाजे के नीचे एक कागज डालता हुआ दिखाई दे रहा है। रूबी आसिफ खां ने अभी 1 जनवरी को अपने घर में राम दरबार की प्रतिमा स्थापित की है और वो 22 जनवरी तक रामलला की पूजा कर रही थी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इससे पहले भी रूबी आसिफ खां गणेश प्रतिमा और दुर्गा प्रतिमा घर में स्थापित करने पर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुकी हैं। उन्हें पहले भी धमकी मिल चुकी है। अब राम की भक्ति करने पर रूबी आसिफ खां को फिर से धमकी मिली है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से इसमें शिकायत दर्ज की और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जरा सोच कर देखिए कि डर का क्या मंजर रहा होगा रूबी आसिफ खां के घर पर जब उन्हें ये धमकी भरा पत्र मिला होगा। अपने डर को लेकर और इस पत्र को लेकर रूबी क्या कुछ बताती है वो सुनवाते हैं आपको। आज सुबह हम सो के उठे तो हमने देखा बाहर वाले कमरे में धमकी भरा पोस्टर हमें पाया। वहाँ पर उसमें लिखा हुआ था, रूबी आसिफ खान बहुत राम भक्त महिला बनती है और तुझे तेरे परिवार के साथ 72 घंटे में जान से मार देंगे। आप क्या चाह रही हैं? मैं ये चाह रही हूँ कि इसकी छानबीन करें और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें, क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसा कुछ हो चुका है जो इतनी लापरवाही हुई है प्रशासन की। पोस्टर लग गए जिंदा जला के मारने के, मेरी बच्ची के भी पेट में गोली लग चुकी, मेरे ऊपर से भी फायरिंग जा चुकी है जो मरते मरते बची हूँ मैं। इसी तरह की घटना होती रही हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन की इसमें वो नहीं रही सकती, हमेशा लापरवाही रही। जो लोग आप लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने की मांग करते हैं, इस हिसाब से पोस्टर भी आपके आ रहे हैं। पहले मैं भगवान गणेश जी की भी स्थापना कर चुकी हूँ, पूजा करी थी मैंने। दुर्गा माता रानी को भी रख चुकी हूँ, उनकी भी पूजा करी थी और मैं इसी तरह से पूजा पाठ करती रहती हूँ। अब मैंने 1 जनवरी से 22 जनवरी तक भगवान श्री राम का राम दरबार की स्थापना की है, क्योंकि 500 वर्ष के बाद जो राम मंदिर बन रहा है उस पर पूजा चल रही है। इसी तरह खुशी का माहौल है देश में, तो मैंने भी अपने घर पे पूजा रखी। तो इसको लेकर ये लोग इसी तरह से कमेंटबाजी करते हैं। कुछ जिहादी टाइप के मुल्ला हैं, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। वहीं रूबी के पति ने भी बताया कि पहले भी उनकी पत्नी और बेटे के साथ बर्बरता हो चुकी है। वो डरे हुए हैं और उन्होंने आरोप भी लगाया कि वो पहले भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, सुरक्षा की मांग कर चुके हैं, लेकिन ऐसा न करने पर प्रशासनिक लापरवाही के चलते एक बार फिर से तस्वीर सामने आई है। सुबह मैं सोकर उठ के अखबार लेने जाता हूँ बाहर वाले कमरे में। मैं अखबार लेने गया, अखबार तो आए नहीं थे, लेकिन पोस्टर पड़ा था। वो पोस्टर में लिखा था, रूबी आसिफ खान बहुत बड़ी राम भक्त बनती है, तुझे तेरे परिवार के साथ 72 घंटे में जान से मार देंगे। इससे पूर्व में भी कई घटनाएं हमारे साथ हो चुकी हैं। रूबी आसिफ के ऊपर भी गोली चल चुकी है, मेरी बेटी के पेट में भी गोली लग चुकी है, पोस्टर भी लग चुके हैं, लेकिन कुछ प्रशासन की लापरवाही रहती है। लगता है कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है प्रशासन कि इनके साथ अब कोई बड़ी घटना हो। इंस्पेक्टर रोरावर राजेश कुमार जी को भी मेरी पत्नी ने फोन किया था सुरक्षा के लिए कि मैं राम दरबार स्थापित कर रही हूं, लेकिन कोई सुरक्षा कर्मी नहीं आया। 52-53 साल की एक बुजुर्ग महिला जिन्हें सही से दिखाई भी नहीं देता, उनको 3-4 घंटे के लिए 2 दिन भेजा था। उसके बाद में उन्हें सूचना भी दी जाती है, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं आई और ये घटना हो गई। इससे मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर वो कार्रवाई करें, जो भी दिखाई दे रहा है उसमें अज्ञात व्यक्ति, उसमें जांच करें। वहीं इस मामले में पुलिस क्या कुछ कह रही है वो सुनवाते हैं आपको। थाना रोरावर क्षेत्र का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्र अधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना रोरावर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला रूबी आसिफ खान, जिन्हें एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा प्रकरण की सत्यता को जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं व सर्विलांस की मदद ली जा रही है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी।
सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक शख्स रूबी आसिफ खान के घर के नीचे एक पेपर डालता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या किसी की भक्ति करना, क्या किसी के भक्ति में लीन होना इतना बड़ा पाप है कि उसे इस तरीके की धमकी दी जाए। हालांकि इस घटना के बाद भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को रूबी आसिफ खान ने मनाया, लेकिन यहाँ पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर कब तक कट्टरपंथियों के निशाने पर यूं ही रूबी आसिफ खान रहेगी। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर वो किसी को पूज रही हैं, किसी का नाम भज रही हैं, तो उससे कट्टरपंथियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।